बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च 2023 और इतवार का दिन है। आज हम आपके सामने एक दर्दनाक किस्म की क्राइम स्टोरी लेकर आ रहे हैं, जिसमें कोट राधा कृष्ण के नज़दीक एक 8-9 साल बच्चे को, जो कि दूसरी क्लास का तलब इल्म था, उसको अगवा करके बदफेली का निशाना बनाकर इंतहाई सफाकी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। जैसा कि कहा जाता है कि मुजरम कितना ही चालाक और होशियार क्यों ना हो, वो अपने जुर्म का कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। जी हाँ, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस के पास मुलजिम का किसी किस्म का कोई सुराग नहीं था। पुलिस के पास मुलजिम की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी। इसके बावजूद पुलिस मकतूल के वरसा और अहले मोहल्ला मुलजिम को ना पहचान सके। लेकिन मोटरसाइकिल का सिर्फ एक स्टिकर, जी हाँ, मोटरसाइकिल के सिर्फ एक स्टिकर ने कातिल का राज फाश कर दिया। पुलिस ने उस स्टिकर को बुनियाद बनाकर, उस स्टिकर को फोकस करके, उस स्टिकर के पीछे पीछे चलते हुए कातिल तक पहुंच गई और उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। और जब वरसा ने उस बदबख्त कातिल को देखा तो वो हैरान और परेशान रह गई, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो बदबख्त कातिल उनके मासूम बेटे का कातिल हो सकता है। हम आपको बताएंगे कि कातिल कौन था और पुलिस किस तरह मुलजिम तक पहुंची और उस वहशी दरिंदे ने दौरान तफ्तीश क्या क्या होलनाक और दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। और हम आपको ये भी बताएंगे कि मुलजिम की सीसीटीवी फुटेज मौजूद होने के बावजूद पुलिस मुलजिम तक क्यों ना पहुंच सकी। मुलजिम पुलिस, वरसा और अहले मोहल्ला के आसपास रहने के बावजूद पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचता रहा। जी नाजरीन, जावेद अख्तर बुल्लर नामी शख्स मान सिंह वाला मोहल्ला न्याज टाउन, कोट राधा कृष्ण, ज़िला कसूर का रहायशी है। मुरखा 9 फरवरी शाम 5 बजे के करीब उसका 8-9 साल बेटा मोहम्मद वकार उर्फ अहमद मसूद, जो कि दूसरी क्लास का तलब इल्म था, वो खेलने के लिए घर से बाहर निकला, जो वापस ना आया। वरसा उसको मुख्तलिफ मकामात पर तलाश करते रहे, लेकिन वो ना मिल सका। जिस पर पुलिस थाना कोट राधा कृष्ण ने उसी रोज़ 9 फरवरी को ही वालिद जावेद अख्तर भुल्लर की रिपोर्ट पर नामालूम मुलजमान के ख़िलाफ़ अगवा का मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। लेकिन पुलिस के पास बच्चे का कोई सुराग नहीं था कि वकार को किसने अगवा किया है। पुलिस को ये भी पता नहीं था कि बच्चा ज़िंदा भी है या नहीं। इस हवाले से पुलिस थाना कोट राधा कृष्ण मुकम्मल अंधेरे में थी। ताहम पुलिस को एक कैमरे से सीसीटीवी फुटेज मिल गई, जिसमें एक नामालूम मुलज़म बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अगवा करके ले जा रहा होता है। लेकिन इसमें मुलज़म की शनाख्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मुलज़म ने अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर छुपा रखा था। पुलिस मगवी की बरामदगी के लिए तोगो-दो कर रही थी कि मोरखा 13 फरवरी को पुलिस को इतला मिली कि छांगा मंगा रोड पर झाड़ियों में एक बोरी बदनाश पड़ी है। पुलिस मौका पर पहुंची तो वो तशद्दुद ज़दा नाश मगवी वकार की थी, जिसको गले में फंदा डालकर हलाक किया गया था। मासूम वकार की नाश मिलने के बाद पुलिस ने नए सिरे से अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। लेकिन पुलिस के पास कोई वाज़ेह या ठोस किस्म की कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं थी कि जिस पर चलते हुए वो मुलज़म तक पहुंच सके। और ले देकर पुलिस के पास सरे दस्त एक ही ऐसी चीज़ थी जिससे तफ्तीश का आगाज़ किया जा सकता था, और वो थी मुलज़म की सीसीटीवी फुटेज। लेकिन इसमें मुलज़म की शनाख्त मुमकिन नहीं हो रही थी और ना ही मोटरसाइकिल का नंबर नज़र आ रहा था। ताहम पुलिस ने एक मरतबा फिर उसी सीसीटीवी फुटेज पर ही फोकस किया और उसी पर काम शुरू किया। और जब बारीक बीनी से सीसीटीवी फुटेज का जायज़ा लिया गया तो मोटरसाइकिल के अगले पहिए के मडगार्ड के बिल्कुल सामने ब्लैक और रेड कलर का एक स्टिकर लगा हुआ नज़र आया, जो थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का था। और यही वो मोटरसाइकिल थी जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रही थी।
पुलिस ने जब इस स्टिकर के हवाले से अहले मोहल्ला से पूछ-गुछ की तो किसी ने बताया कि इस स्टिकर वाली मोटरसाइकिल इसी मोहल्ले के एक फ्रूट फरोश नौजवान अल्लाह दिता की है, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 24 साला शादीशुदा अल्लाह दिता को हिरासत में ले लिया, जिसने दौरान तफ्तीश वकार को अगवा करने, उसको बदफिली का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। अच्छा, आपका नाम क्या है? अल्लाह दिता। अल्लाह दिता। तो पढ़े लिखे हैं आप? जी 8 जमात पढ़ा। 8 जमात पढ़े हैं आप शादीशुदा हैं? जी एक बेटी है। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो ज़रा आवाज़ जी हाँ जी। जाएगी। जो होना वो तो हो गया, अब जो बात करनी है हमने वो जी तो शादीशुदा होगी ना। आप शादीशुदा हैं? जी एक बेटी है आपकी? एक बेटी। क्या उम्र है उसकी? 4-5 माह। 4-5 माह। जी। तो ये जो बच्चा कत्ल हुआ है इसका नाम क्या था? इसका नाम वकार था। वकार। कितनी उम्र थी इसकी? इसके 9-10 साल थी। 9-10 साल थी। तो आप इनको जानते थे पहले? जी मेरे महल्लेदार था। आपके मोहल्लेदार थे? जी। नहीं, कोई होता है ना, कोई दोस्ती यारी भी होती है उन्होंने घर वालों से, कोई तलक वास्ता भी होता है, आना जाना भी होता है। जी महल्लेदार से हम साए थे। आपके घर में और उसके घर में कितना फासला था? वो 5-7 घर छोड़ के वो रहते थे मोहल्ले में। एक गली थी आपकी? जी। तो क्या वाक़या हुआ बताएं ज़रा मुझे। वाक़या ये हुआ कि उसे मैंने मोहल्ले से मोटरसाइकिल पे बिठाया बच्चे को? जी। क्या टाइम था? तकरीबन 5-6 का टाइम था। 5-6 का? सुबह का? शाम का। शाम का तक। तो उस वक्त बच्चा क्या कर रहा था? उधर मोहल्ले में ही था। नहीं, आपसे वो अटैच था पहले कि साथ बैठ गया आपके वो? जी मैंने उसे कहा कि आओ हम बाज़ार हो के आते हैं। नहीं, पहले कोई बिठाया था उसको अपने साथ? जी वो महल्लेदार था ना, बाज़ार कभी आ जाते थे, आना जाना रहता था आपका हाँ आपस में? जी। अच्छा, उसको आपने क्या कहा? मैंने कहा आज बाज़ार जाना का काम है तो आते हैं फिर वकार को? जी। अच्छा। तो इसलिए मैंने उसे बिठा लिया मोटरसाइकिल पे? जी। अच्छा। फिर उसे बैठा के मैं उसे ले गया। कहाँ पे? उधर दुकान पे ले गया उसमें। दुकान कितनी दूर है आपके घर से? है 1.5-2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर? 1.5-2 किलोमीटर दूर है। और वो किस चीज़ की दुकान है? वो फ्रूट की काम करता हूँ मैं। अच्छा, तो उधर ही दुकान में ही? किराए पे ली हुई है। नहीं, दुकान में बेचते हैं या बाहर रेडी में बेचते बाहर हैं? रेडी पे। तो सारा मतलब फ्रूट रखते दुकान में है? जी। तो लगाते रेडी हैं आप? जी। अच्छा, वहाँ ले गया फिर? जाके मैंने उसे बांध दिया। अच्छा। रस्सी के साथ बांध दिया उसको मैंने। उसके मैं बांध के रस्सी के साथ, शाम का टाइम हुआ, फिर मैं उसे मुंह भी रस्सी के साथ बांध के, हाथ पैर बांध के आ गया मैं उसे। अच्छा जी। फिर मैंने आके उसे देखा कि वो उसके ढूंढ रहे हैं घर वाले सारे, तो मैं भी उसके साथ आके ढूंढने लग गया। अच्छा, आप ढूंढने लग गए। लेकिन आप बांधा क्यों था उसको? पैसों के लिए बांधा था। पैसों के लिए? तो उसके वालिदैन बहुत अमीर हैं? जी बाहर से आए हैं। जी। अच्छा, आपका ख्याल था कि उनसे पैसे लूँगा? जी पैसे ये आपका ख्याल था? जी। अच्छा, फिर आप उनके साथ लग के ढूंढना शुरू कर दिया आपने? जी। अच्छा। ढूंढना शुरू कर दिया। फिर मैंने लबते रहे, शाम तक लबते रहे गलियों में, मोहल्लों में। आपने पंजाबी बोला? पंजाबी बोलने कोई मसला नहीं है मुझे। जी। मैं पंजाबी बोल रहा ना। अच्छा, फिर वो की लभदे रहे? हाँ जी, फिर लबते रहे गली महल्ले। अच्छा। हाँ। तू भी ना लभदा रहा? हाँ मैं भी लबदा रहा। अच्छा, फिर? लबदे रहे, फिर शाम हो गई जी, तो मैं गया ही नहीं फिर उत्थे जिथे वकार ਨੂੰ बन गया। ਉੱਥੇ नहीं गया तू? जी। अच्छा। तो अगले दिन मैं गया ना ਜਦੋਂ 9-10 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫੋਤ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਵਕਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਪਈ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬਦਫਿਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠੀ? ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜੋ ਆਖੀ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ। ਬਦਫਿਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫਿਲੀ? ਦੋ ਦਫਾ। ਹੈ? 2 ਦਫਾ ਜਾਂ 3 ਦਫਾ, ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਬਸ। 2 ਦਫਾ ਜਾਂ 3 ਦਫਾ ਕੀਤੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਐਡੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਫਿਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਫਿਰ ਐਸੀ? ਬਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ,
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਦਫੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਅਗਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਫੇਲੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਫੇਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਅਗਵਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਦਫੇਲੀ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਦਫੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਫੇਲੀ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰੇਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ ਤੂੰ? ਪੈਸੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਨਤਾ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦਾ? ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ, ਕਿਵੇਂ? ਰੱਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਾਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੰਨਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ। ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਸ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ 5-6 ਵਜੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਸੁਬਾਹ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ। ਬਦਫੇਲੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੱਟ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਸੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਉਦੋਂ 3-4 ਦਾ ਮਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਕਾਹਦੇ ਪਾਸ ਲਾਸ਼ ਤੂੰ? ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਖਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ 2-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋੜਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਸ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸੱਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਸਨੇ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ? ਮੇਰੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 70 ਸੀ ਨੰਬਰ, 70 ਸੀ ਨੰਬਰ 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਟਿਕਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ? 7 ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ? 3 ਭਰਾ 4 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। 3 ਭਰਾ ਜੇ ਤੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਲੱਗਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਹ 13-14 ਸਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੀ? 15-16 ਸਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ 8-7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਸੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ? ਬਸ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਯਾਰ? ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਬਸ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਤੜਪ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਆਪ ਮਰਿਆ ਉਹ? ਮੈਂ ਆਪੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਈ, ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਵੂਖਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਏ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ? ਸਰ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਸ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰੇਹੜੀ ਦਾ? ਬਸ ਠੰਡਾ ਮਠਾ ਹੋਇਆ ਬਸ, ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬਸ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਲਾਣਾ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਦਫੇਲੀ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ?
ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਪੈਸਾ ਭਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾ ਸਮਾਂ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਹੈਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਿੰਨ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਵੱਡਾ ਸਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਭਰੋ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ? ਬੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗਾ? ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਬਸ ਐਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਗਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਯਾਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਯਾਰ? ਦੱਸ ਨਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਵਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਹ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਈਏ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਈਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ? ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਉਹ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੌਫ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮਾਰਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਸ पता नहीं की हुआ ज़हन च आया मैं घर बैठा। अच्छा आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम जावेद अख्तर भुल्लर। जावेद अख्तर भुल्लर जी जी। और आपके बेटे का नाम क्या था? मोहम्मद वकार अहमद मसूद। मोहम्मद वकार अहमद मसूद। मसूद। और किस क्लास का तालिब इल्म था? दूसरी जमात का तालिब इल्म। दूसरी क्लास का तालिब इल्म था। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपको शक नहीं पड़ा जब आपका बच्चा गुम हुआ है, तो कैसे पता चला आपको कि आपका बच्चा गुम हो गया है? नहीं वो तो एक घंटे के बाद हमें पता चल गया हमारा बच्चा नहीं है घर में, तो हमने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। तो मोहल्ले में ढूंढा, नहीं मिला तो फिर हमने 15 को कॉल कर दी। कितनी देर के बाद जब आपको पता चला? तकरीबन 3 घंटे 2.5 घंटे के बाद हमने 15 पे कॉल कर दी थी। 15 पे कॉल कर दी 2-3 घंटे के बाद? पहले तो हम अपने अजीज़ों के घरों में और अपने दोस्तों के घरों में जहाँ जहाँ बच्चा जा सकता था उधर ढूंढा। उसके बाद शहर में बाजार मित्र कहीं जा सकता है बच्चा, तो जब नहीं मिला तो फिर हमने कोई 2.5 घंटे के बाद तकरीबन 15 पे कॉल कितने बच्चे आपके? ज़्यादा हैं। कितने बच्चे आपके? मेरे बच्चे 3, एक बेटी 2 बेटे थे। ये बड़ा बेटा था। ये बड़ा बेटा था, 2 बच्चे छोटे हैं आपके जी। और जो मुलजम है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अल्लाह इता उर्फ बबलू। अल्लाह दिता और बब्बू इसका नाम है? बबलू। अल्लाह दिता और बबलू। अच्छा ये आपके मोहल्ले में रहता है? हाँ मोहल्ले में रहता है, 2-3 घर छोड़ के रहता है। तो ये क्या काम करता है? ये बेसिकली फ्रूट की रेडी वगैरह लगाता था। तो इस पे शक था आपको? कहीं हुआ कि नहीं शक हुआ? नहीं शक नहीं हमें हुआ। शक इसलिए नहीं होगा, ये इनकी जो चाची है ना वो हाफ़िज़ कुरान है, उनके पास हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे और मोहल्ले के बच्चे पढ़ने जाते थे, तो इसलिए इसको जानता था मेरा बच्चा, तो इसने वर्गला के मेरा बच्चा तो जाता था। हाँ जी उनके पास जाता था। उनके पास जाता था। तो जब ये ढूंढ रहे थे तो ये आपके पास आया था? ये हाँ उधर ही हमारे साथ ही ढूंढ रहा था ये भी। अच्छा आपने इनकी कभी माली हेल्प कभी की है इनकी आपने? जी इनकी बहनों की शादी रिसेंट हुई है कोई 1.5 साल पहले, तो हमने माली हेल्प की इनकी। माली हेल्प की थी आपने? अच्छा जब ये ढूंढ रहा था आपके साथ मिलके तो क्या हरकत उसकरात थी इसकी? हरकत सनात यही थी कि मतलब मुख्तलिफ 1-2 घरों से हमें शिकायतें मिली कि जाता था तो वो बोलता था जल्दी ये अलमारी खोल दो, ये अपना कमरा खोल दो, क्योंकि उनका बच्चा गुम हुआ है, तो वो प्रेशर भी उनको करता था। ये नहीं कि हम दर्दी जताने के लिए ना, ऐसे करता।
तो आपका क्या मुतालबा क्या है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, क्या मुतालबा करना चाहेंगे बतौर वालिद? मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मुझे फ़ौरी इंसाफ दिया जाए हमें, क्योंकि मेरा तो बच्चा, छोटा सा बच्चा 8-9 साल का, और इसको जो ये केस है इसको एक मिसाली केस बनाया जाए और जल्द से जल्द 1-2 महीने में इसको फ़ारिग किया जाए केस को, बजाय कि इतना लंबा करने के, कि हमें फ़ौरी इंसाफ जो है ना दिया जाए और इसको एक मिसाली केस बनाया जाए। फिल फौर जो है ना इसको मतलब करार वाक़ई सज़ा दी जाए, इसको जो बनती है फांसी बनती है, फांसी दी, फ़ौरन फांसी दी जाए। ये जो लोकल पुलिस की तफ्तीश है इससे मुतमईन है आप? हाँ जी, इसके ये इन्होंने तो बहुत, ये पुलिस ने तो पकड़ा है इनको, पुलिस ने ही पकड़ के तो इसकी तफ्तीश की है, तो ये सामने आया ना। नहीं तो हमें तो शक ही नहीं था, तो ना ही हम इसके मतलब शक कर सकते थे, ये इतना मतलब छुपा हुआ था। तो जैसे इसने गेटअप करके बच्चे को उठाया है ना, तो ये आदमी फर्स्ट टाइम नहीं ऐसा कर सकता, ये वो प्रोफेशनल आदमी ऐसे कर सकता है। और जैसे आप जो कैमरे की तस्वीर आपने देखी होगी, जो CCTV कैमरे की तस्वीर है, वो जैसे इसने गेटअप पूरा बनाया हुआ है, टोपी शोपी ये तो वो जो आदमी है प्रोफेशनल आदमी करता है, यानी कि जो मतलब काम करता है। अच्छा, तो आप मतलब जब आपने वो तस्वीर देखी है या वीडियो देखी है तो आप नहीं पहचान सके इसको? नहीं पहचान सकते। और भी गली मोहल्ले के लड़के लोग नहीं पहचान सकते, इसने गेटअप आपके ख्याल में ऐसा बनाया हुआ था? ऐसे बनाया हुआ था। ये पैंट शर्ट कम पहनता था, ज़्यादा पहनता था। दूसरा क्या है, शलवार कमीज में ज़्यादा रहता। उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी इसने? हाँ, पैंट शर्ट। और गेटअप चेंज हो गया ना? ऊपर ने जर्सी पहनी हुई थी और पैंट पहनी हुई थी, ऊपर टोपी लगी हुई थी। वो बंदे के में नहीं आता फिर? नहीं आता। और ठीक बात है, ठीक बात है। ये आपका मल्लेदार था मुलज़म जो है, जी, ये बबलू जो है, तो इसका करैक्टर कैसा था? करैक्टर था इसका, मैंने अभी जो सुना है ना, वो गंदा ही करैक्टर इसका। ये मतलब ना, ये हरकतें करता भी है तो करवाता भी है, ऐसे सुना है मैंने, ठीक है। मगर इसको जो पुलिस है ना, इसको इस एंगल से तफ्तीश करनी चाहिए। तो जब पुलिस तफ्तीश करेगी इंशाल्लाह निकलेगा, ये बताएगा खुद ही कि किस किस के साथ ये करता रहा है, और भी बच्चों के साथ करवाता भी रहा है। ये गंदा बेसिकली इंसान है और ये क्रिमिनल है। जब इसने ये गेटअप बनाया ना, ये क्रिमिनल ही बना सकता है। दूसरा आदमी जो फर्स्ट टाइम ऐसा काम करेगा वो ऐसा नहीं बना सकता गेटअप। ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ लिया है इसको, मतलब बड़ी कोशिशों के साथ। नहीं तो ये ना काबू आता या ना पकड़ा जाता तो पता नहीं, ये तो जैसे चूड़ियाँ वालों 5-6-7 बच्चे मार के तो फिर पकड़ा है, तो ये भी ऐसे हो सकता था। क्यों गंदा आदमी है ये, तो कोशिश करता, मतलब ये केस ना पकड़ा जाता तो और 1-2 महीने में और बच्चा मर जाता कोई। ठीक बात, पकड़ा नहीं जाना था इसने। ठीक बात। ये अल्लाह तक करम हुआ है, मेरे बच्चे ने कुर्बानी दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं पुलिस थाना कोटरादा किशन में। हमारे साथ मौजूद हैं SHO कोटरादा किशन डॉक्टर जुल्फ़कार साहब। हम उनसे बात करेंगे जो बच्चा चंद दिन पहले वकार नामी 7-8 साल का बच्चा, जिसको बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया था, हम उस हवाले से उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस केस को कैसे ट्रेस किया, मुलज़म को कैसे गिरफ़्तार किया और इस वक्त इस केस का स्टेटस क्या है। जी डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि ये जब पर्चा दर्ज किया है, उसके बाद पर्चा दर्ज होने के बाद से लेकर अब तक की क्या कार्रवाई है आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। ये 9 फरवरी 2023 को पुलिस को 15 के जरिए इतला मिली कि एक 8-9 साल के वकार नामी बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया। उस बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई, तो उसका कोई वेयर अबाउट्स पता नहीं चल रहे थे। मसाजिद में ऐलानात करवाए, इश्तिहार शुरू करवाए और उसकी सर्च के लिए टीमें बना दी गई और पूरे इलाके को कॉर्डन करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई। जब हमने मस्जिद में ऐलानात करवाए तो 2 लोग हमारे पास आए। उन्होंने कहा जी हमने इससे सुनिए कि बंदे को इस तरह बच्चे को बैठाते हुए और वो अपने आप को कवर अप कर रहा था, हम उसकी इंटेंशन को नहीं समझ सके, तो वो उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के जा रहा था। ये आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है? जी, ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है। तो 2 विटनेसेस ऐलानात वगैरह सुन के जब महल्ले में बात चलती है, इलाके में बात फैलती है, क्योंकि ये बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ थी और हर तरफ आग की तरह फैली, क्योंकि बच्चों के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कसूर की कोई इतनी अच्छी तारीख भी नहीं है।
और बड़े हाई प्रोफाइल 2-3 इंसिडेंट्स जो हैं रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल मीडिया की में भी आते रहे। तो पुलिस भी हाई अलर्ट होती है जबकि बच्चे की इस तरह की मिसिंग की या किडनैपिंग की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो पुलिस हाई अलर्ट पे चली जाती है। उसके बाद बच्चे की तलाश शुरू कर देती है। ये अक्यूज़ इतना शार्प है और ये मदई मुकदमे के साथ मिलके पुलिस के साथ मिलके पुलिस को और सबको डी ट्रैक करने की कोशिश करता रहा है और बच्चे की तलाश के लिए मुख्तलिफ जगहों में ये लीडिंग रोल प्ले करता रहा है। मतलब उनके साथ फिरता रहा ये बिल्कुल मदई मतलब के उनके साथ मिलकर ढूंढता रहा ये। बिल्कुल मदई मुकदमा ज़ाहिर है वो ट्रॉमा में था और जिसका एक बच्चा मिस हो जाए उस वालद का कुर्ब जो है उस तकलीफ़ को वही समझ सकता है। और सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं वो सारे ज़ाहिर है इसकी सारे मल्लेदार इलाके के लोग पुलिस जितने भी लोग थे सब ने खैर इस बच्चे की तलाश में अपना अपना किरदार अदा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेस ना हो सकी। कुछ CCTV फुटेज आई, साथ ही एक स्कूल है उसकी और एक और जगह से जहाँ पे बच्चा एक बंदे के पीछे मोटरसाइकिल पे जा रहा है। उससे थोड़ा सा पुलिस ने उसको क्लोजली ऑब्ज़र्व किया, उसका एनालिसिस शुरू कर दिया कि ये बाइक किसकी है और ये शख्स कौन हो सकता है। शख्स ने टॉप टू टो अपने आप को कवर किया हुआ था अक्यूज़ ने, इसलिए उसकी शनाख्त मुमकिन ना हो सकी। अलबत्ता मोटरसाइकिल पे उस तरह की उसी पैटर्न की मोटरसाइकिल, उस तरह के स्टिकर्स, उस तरह की जो चीज़ें थी उन सब पे वर्किंग शुरू हो गई और ये काम पुलिस 2-3 दिन लग गए और इसी असना में पुलिस को इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी है फलां जगह। अच्छा, उस वक्त तक जब तक आप ढूंढ रहे थे बच्चे को डेड बॉडी उस वक्त तक नहीं मिली थी? जी नहीं, अभी अच्छा, आप बच्चे को बरामदगी के लिए सब कुछ कर रहे थे? जी, बच्चे की बरामदगी के लिए कर रहे थे। किसी को कोई इत्तला नहीं थी कि बच्चा ज़िंदा है या किस हालत में है, कैसे नहीं है। उसको पहुंच के पुलिस मौके पे पहुंची तो मदई मुकदमा को बुलाया। डाउट हुआ कि उसी बच्चे की डेड बॉडी हो सकती है। ये छांगा मांगा और कोटरा किशन रोड पे ये क्राइम सीन जो पहला है उससे कोई 4-4.5 किलोमीटर का फासला होगा। पुलिस ने वहाँ पे अप्रोच किया तो वहाँ पे पहुँचे। मदई मुकदमा जो पहले ही बहुत निडहाल था, उसने बच्चे को शनाख्त किया कि ये तो मेरे बच्चे की डेड बॉडी है। मौके पे क्राइम सीन यूनिट को बुला लिया गया, PFSA की टीम को बुला लिया गया, क्राइम सीन को प्रोसेस किया गया और बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस किया गया क्योंकि इसमें 3 क्राइम सीन बन चुके हैं अभी तक। यानी कि पहले क्राइम सीन की कॉन्टीन्यूशन में 2 और क्राइम सीन हैं। बच्चे को किडनैप किसी और जगह से किया गया, बच्चे के साथ ज़्यादती, कत्ल और दरिंदगी किसी और जगह पे की गई और बच्चे की डेड बॉडी किसी और जगह से मिली। और ये मुलज़म ने बड़ी होशियारी से, चालाकी से ये सारे काम किए। एविडेंसेस ले ली कि मटेरियल एविडेंस वहाँ से मिली, मुलज़म के बाल मिले वहाँ से और मुलज़म के फिंगरप्रिंट मिले वहाँ से, मुलज़म के फुटप्रिंट वहाँ से मिले और जो इसके रिमेनिंग चीज़ें थीं, बच्चे के क्लॉथ्स जो हैं वो कस्टडी में लिए गए। तो उन सब चीज़ों को हम PFSA इसकी गिरफ्तारी से पहले पहुँचा चुके हैं। और मुलज़म जो है वो मोटरसाइकिल की शिनाख्त पे हमने जब थोड़ा सा वर्किंग शुरू की तो पता चला कि ये मोटरसाइकिल तो फलां बंदे पे उसी बेस के इसको बुलाया। अच्छा, पहला मतलब क्लू ये था आपका, मोटरसाइकिल पहला क्लू है जी। तो मोटरसाइकिल पे क्या चीज़ ऐसी लगी हुई थी वो आप हमें बताएं कि मोटरसाइकिल पे कौन सी ऐसी चीज़ थी जो ख़ास थी जो इसी की मोटरसाइकिल पे लगी हुई थी? बस ये आपको पता है सोसाइटी में पैटर्न है, जो यूथ है वो अपने शौक़ पूरे करती है डिफरेंट मोटरसाइकिल पर स्टिकरिंग करके या कोई और लेबलिंग करके, कोई कैसे करता है। इसने वो दुमची एक वो लगवाई हुई थी मोटरसाइकिल के सामने, वो इसकी यूनिक थी, किसी और की मोटरसाइकिल की नहीं लगी हुई थी। उस गेटअप की मोटरसाइकिलें तो ज़रूर थी उस मॉडल की, 21 मॉडल की मोटरसाइकिलें 70 काफ़ी लोगों के पास थी, लेकिन वो स्टिकर जो था वो इसका यूनिक था। वहाँ से आपने स्टार्ट लिया, वो आपका क्लू कह सकते हैं हम उसको? वो उसको हमने, हमारा जो डाउट था वो इसकी तरफ गया। मतलब प्राइम क्लू जो है फिर मतलब वही हुआ ना आपका, जो मतलब प्राइम क्लू है इसका वही था आपका? हाँ जी। अच्छा, हमने उस क्लू के बेस पे इसको बुलाया और इसने खैर बड़ी जल्दी अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और हमने इसको फौरी तौर पे अपनी कस्टडी में नहीं रखा क्योंकि लॉ की प्रोविज़न है कि शिनाख्त परेड होनी है तो पुलिस अपनी कस्टडी में ले सकती, उसको रख नहीं सकती। हमने इसको जज साहब को पेश किया और इसको जेल भेज दिया शिनाख्त परेड के लिए। हमने शिनाख्त परेड करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो शिनाख्त परेड कामयाब हो गई। मुलज़म अब फ़िज़िकल कस्टडी में है
रिमांड पे है। इसका हमने DNA करवाना है और पोटेंसी टेस्ट करवाना है। इसके फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट एनालिसिस के लिए इसको PFSA लैब लेके जाएंगे। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस मुलज़म को कन्विक्ट कराने के लिए बहुत सॉलिड एविडेंस मौजूद है। और शायद ही मैं कसूर की तारीख में इतनी स्ट्रॉन्ग मटेरियल एविडेंस हो किसी एक्यूज़ के ख़िलाफ़। मसलन कोई एग्जांपल दें आप प्लीज़। क्योंकि बड़े जो फिंगरप्रिंट है वो बड़े क्लियर मिल गए हैं हमें क्राइम सीन से, और फुटप्रिंट जो है वो बहुत क्लियर मिल गया। और वो ऐसी यूनिक आइडेंटिटी जिसको कोई ना तो कोर्ट ऑफ लॉ जुटला सकती है, ना कोई और फॉर्म जुटला सकता है। और इसके जो हेयर्स मिले हैं अगर इसके साथ इंशाल्लाह मैच करेंगे, ज़ाहिर इसी के हैं। और ये इंशाल्लाह हम केस को कैसे तैयार कर रहे हैं कि जैसे ये कैपिटल पनिशमेंट की तरफ जाएगा। और इसमें हमने जो नई सेक्शन ऑफ लॉ थी उनको ऐड कर दी है। अच्छा, ऐड की है, कोई दफातर ऐड की हैं आपने? जी एग्जैक्टली। ज़ाहिर है इनिशियली तो ये FIR एक गुमशुदगी और अबडक्शन के बारे में थी। फिर हमने उसमें 302 ऐड की है, 377B ऐड की है, ये एक नई अमेंडमेंट है लॉ की। फिर हमने इसमें सेक्शन 201 ऐड की है। फिर हमने इसमें सेक्शन 364A ऐड की है। फिर हमने इसमें सेक्शन 367 ऐड की है। ये तमाम सेक्शन ऑफ लॉ जो हैं वो इस FIR का हिस्सा बन चुकी हैं। केस फाइल उसके मुताबिक प्रिपेयर हो रही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं अपनी बेस्ट एफर्ट के साथ इस केस फाइल को तैयार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इस केस में कोई लकूना नहीं छोड़ेंगे ताकि मुलज़म को मैक्सिमम पनिशमेंट मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, इसने दौरान तफ्तीश क्या क्या इंकशाफात किए हैं? ये कैसे बच्चे को ले गया, कैसे मारा, और इसका मकसद क्या था? क्या इसका मकसद बदफेली करना था या तवान के लिए अगवा किया गया था, या इसका मकसद क्या था? एक्चुअली पहले तो ये डांस करता रहा है जी, मैंने अगवा के लिए इसको किया है। तो उसने अपने काले धुन को छुपाने के लिए, इसका ख्याल था कि डेड बॉडी जो है पुरानी हो चुकी है तो मेरे सॉडमी का इनको पता ही नहीं चलेगा, तो मैंने बच्चे के साथ कोई बदफेली की है। लेकिन वो बड़ी एस्टॉनिशिंग रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसमें डॉक्टर साहब ने बकायदा मेंशन किया है कि रिपीटेड एक्ट्स ऑफ सॉडमी वर कंडक्टेड। तो ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे बात थी कि हम इस बात पे जब इससे पूछा भी बताओ ये क्या है, तुम तो कहते हैं मैंने तवान के लिए इस सारे केस को किया। ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं मिला कि आपने तवान मांगा हो या लिया हो या बात की हो। तो फिर ये कहता है मुलज़म के जनाब मैंने तो माशरे की जो लानत है उससे बचने के लिए ये। अच्छा, ये इसने कन्फेस किया है? जी ये कन्फेस किया। ये लेकिन ये तब किया है जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? जी एग्जैक्टली, जब उसमें साबित हो चुका है तब? जी उसके बाद इससे पूछा। ये आम बंदा तो मुलज़म ना हुआ? ये नहीं, बड़ा शरूर है, बहुत शरूर, सफाक और वेरी क्लेवर मैन। उसको देखें पहले दिन मदई के साथ मिलके बच्चे की तलाश शुरू की, मदई को ट्रैक करने की कोशिश की, क्योंकि बाद में हमें पता चला ये उसी मदई का महल्लेदार है। और मदई मुकदमा इसकी बहनों की शादियों में आगे पीछे इसको हेल्प आउट करता रहा है फाइनेंशियली और मॉरली। जो नेबरहुड के एक दूसरे के हक होते हैं वो बेचारा सारे पूरे करता रहा है। और ये इतना सफाक दरिंदा निकला है कि इसी ने अपने मौसन को नहीं छोड़ा। मौसम कुछ निकला ना जी? मौसम कुछ निकला। और आपकी तफ्तीश के मुताबिक जो अभी तक हुई है, इसने तवान के लिए बच्चे को अगवा नहीं किया, इसने नियतन बदअखलाकी करने के लिए किया है? जी एग्जैक्टली। कुछ चीज़ें और भी सामने आई हैं, इसकी कोई पर्सनल हिस्ट्री जो प्रोफाइल इसका वो भी ऐसा ही है। और इसमें पीडोफाइल के जो हैं। अच्छा, ये हैबिचुअल है? पीडोफाइल मसला है, इसको अट्रैक्ट करते हैं बच्चे इस चीज़ के लिए। तो ये शादीशुदा है खुद। ये पहले भी हिस्ट्री है इसकी? इसका तरह नहीं हिस्ट्री तो नहीं, इस तरह का कोई केस इसका नहीं है। लेकिन इसकी जो हम इसको जब इन्वेस्टिगेट और इंटरोगेट कर रहे होते हैं तो बंदे का पता चल जाता है कि रुझान किस तरफ है। मतलब ये नियतन बदअखलाकी करता है बच्चों के साथ? बच्चों के साथ तो नहीं कह सकते, उसका थोड़ा सा माइंडसेट में ये चीज़ है कि ये शायद कुछ ज़्यादा प्लेयर वाली बात है या कोई ऐसे है, वो इस तरह से सोचता है। गलत यानी कि सोचता है वो? जी बिल्कुल, अपनी इसी सोच के पीछे उसने ये हरकत की।